मरकुस रचित सुसमाचार 13वां अध्याय। पहली आयत। जब वो मंदिर से निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, देख कैसे कैसे पत्थर और कैसे कैसे भवन है। यरूशलेम का मंदिर, जिसका निर्माण हेरोदेस महान ने आज से कई हजार वर्ष पूर्व आरंभ किया था, संसार के अचंभों में से एक था। इसके पूरे होने में लगभग 50 वर्ष लगे थे। हेरोदेस महान अपने जीते जी उसे पूरा नहीं करा पाया था। जैसा हम पहले देख चुके हैं कि हेरोदेस महान निर्माण परियोजनाओं में बड़े बड़े पत्थरों का सदैव प्रयोग करता था। जोसेफुस के अनुसार विशालतम पत्थर जो उसने अपने निर्माण कार्यों में उपयोग किए थे वे मंदिर ही में लगाए गए थे। जोसेफुस के अनुसार कुछ पत्थर तो 47 फुट लंबे और 12 फुट ऊंचे थे। यह विवरण असंगत और निरर्थक सा प्रतीत होता है, परंतु पश्चिमी दीवार की खुदाई में ये विशाल कोने के पत्थर पाए गए हैं जो लगभग 35 फुट लंबे, 8 फुट चौड़े और 6 फुट ऊंचे हैं। जब वे पश्चिमी दीवार के साथ अंतोनियो के किले की दिशाएं में खुदाई कर रहे थे तब उन्हें एक विशाल पत्थर प्राप्त हुआ जो 45 फुट लंबा था। मैंने उसके साथ खड़े होकर देखा तो वो लगभग 10 फुट चौड़ा और लगभग 8 फुट ऊंचा था। ये लगभग उतना ही बड़ा था जितने बड़े पत्थर हेरोदेस ने मंदिर में लगवाए थे। उनके अनुमान में इनका भार 400 टन का होगा। यह एक अचंभे की बात है कि ये कैसे तराशे गए होंगे और फिर उनको खदानों से निकालकर वहां तक पहुंचाना। ये एक रहस्य है जिसके बारे में केवल कल्पना ही की जा सकती है। कोई नहीं जान पाया है कि उन्हें किस प्रकार लाया गया था और इमारत में यथास्थान पर रखा गया। इनकी कटाई इतनी सिद्ध है कि उन्हें दीवारों में मसाले से चुने जाने की आवश्यकता भी नहीं थी। वे एक के ऊपर तरकीब से रखे गए थे। आज भी इतना लंबे समय निकल जाने के बाद भी यदि दो पत्थरों के बीच में छुरी डालने का प्रयास किया जाए तो असंभव है। मंदिर का गुम्मट सोने की चादर से ढका हुआ था। यदि आप सूरज की ओर खड़े हों तो ये ऐसे चमकता था कि इसकी ओर निहारना कठिन था। प्राचीन संसार के अचंभों में से सचमुच यह एक था। इसी अद्भुत इमारत और इन विशाल पत्थरों को देखकर ही तो मंदिर से बाहर आते समय यीशु के शिष्य का ध्यान उस ओर आकर्षित हुआ था। यीशु के जन्म के लगभग 20 वर्ष पूर्व आरंभ किया गया ये निर्माण कार्य उस दिन तक चल रहा था। उस समय यीशु की आयु 33 वर्ष की थी। कैलेंडर में त्रुटि के कारण 4 वर्षों का अंतर घटाकर देखा जाए तो निर्माण के 47 वर्ष पूरे हो चुके थे। दूसरी आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा न रहेगा जो ढाया न जाएगा। मैं सोचता हूँ कि शिष्यों को यीशु की बात कुछ निराधार सी प्रतीत हुई होगी, परंतु 40 वर्ष पश्चात जब तीतुस ने आकर यरूशलेम को अपने अधीन किया और यरूशलेम में प्रवेश किया जो अंतिम गढ़ था, तो उसकी अटल इमारत मंदिर ही थी। अनेक यहूदी भागकर मंदिर में छिप गए थे कि भीतर से रोमियों का सामना करें। तीतुस का आदेश था कि मंदिर को सुरक्षित छोड़ दिया जाए, परंतु रोमी सैनिक संभवतः नशे में होने के कारण मंदिर में अग्नि बाण चलाने लगे। मंदिर में आग लग गई और सारे यहूदी जलकर मर गए। आग की गर्मी से गुम्मट का सोना पिघल गया और बहकर पत्थरों के बीच की दरारों में भर गया। रोमी सैनिकों ने सोना लूटने के लिए पत्थरों को एक एक करके गिराना आरंभ कर दिया और यीशु की भविष्यवाणी पूरी हुई कि पत्थर पर पत्थर न रहेगा। यदि आपको यरूशलेम जाना हो तो टोरोपियन घाटी में खुदाई को देखिए। एक स्थान पर उन्होंने यीशु के युग के रोमी मार्ग तक खुदाई की है। वहां आप देखेंगे कि विशाल पत्थर टूटे पड़े हैं जो मंदिर पर्वत पर से गिराए गए थे। वे आज भी ज्यों के त्यों पड़े हुए यीशु की भविष्यवाणी की साक्षी देते हैं कि पत्थर पर पत्थर भी बचा न रहेगा। ध्यान दीजिए कि यीशु ने उस मंदिर के लिए भविष्यवाणी की थी जो हेरोदेस ने बनवाया था। पुरातत्व वक्ताओं के विचार में उस पर्वत पर सुलेमान के मंदिर की नींव भी अवश्य होनी चाहिए और वे अथक परिश्रम से उसकी खोज में है। कई वैज्ञानिकों को काम में लगाया गया है कि वह अपने रडार यंत्रों की सहायता से पर्वत की भूमि के गर्भ में सुलेमान के मंदिर की नींव की खोज करें और उसका नक्शा तैयार करें। उन्हें पूरी आशा है कि वे सफल होंगे क्योंकि इन नए उपकरणों की सहायता से वे भूमि के गर्भ का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यदि ऐसा हो गया तो यरूशलेम में मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए विशाल अभियान आरंभ हो जाएगा। अनेक यहूदी तो इस अभियान में लग चुके हैं।
टेम्पल माउंट फाउंडेशन के प्रमुख सैमुअल गोल्डफुट से मुझे बड़ा रुचिकर और सम्मोहन पत्र प्राप्त हुआ। इन्होंने और इनके पूरे दल मंदिर के पुनर्निर्माण के प्रति अपना जीवन अर्पित कर दिया है। यह बाइबल के भविष्यवाणी के दृष्टिकोण से एक सरगर्म कार्य है। तीसरी आयत में लिखा है, जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था, वे मंदिर पर्वत से चलकर किद्रोन घाटी होते हुए बेतनिया गए। संभव है कि जैतून के पर्वत पर, जिसकी ऊंचाई सीधी है, उस पर चढ़ते चढ़ते रास्ते में विश्राम हेतु रुक जाना एक अच्छा विचार था। इसलिए यीशु अपने शिष्यों के साथ जैतून पर्वत पर जाकर बैठ गया। आगे लिखा है, तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रयास ने अलग जाकर उससे पूछा कि हमें बता कि ये बातें कब होंगी, मंदिर के विनाश के बारे में। चौथी आयत में लिखा है, और जब ये सब बातें पूरी होने पर होंगी, उस समय का क्या चिन्ह होगा, भविष्यवाणी के पूरे होने के बाद। आगे लिखा है, यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें न भरमाए। सबसे पहले चेतावनी जो यीशु उन्हें देता है वो भरमाने वालों के विरुद्ध है। ये एक विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि बाइबल का नया नियम भरमाने वाले और झूठे भविष्यद्वक्ताओं के विरुद्ध चेतावनी से भरा हुआ है। कलीसियाओं का भी तो यही श्राप है कि उनमें ऐसे जन हैं जो सुसमाचार से अपना व्यक्तिगत लाभ उठाते हैं। नीम हकीम भेड़ की खाल में भेड़िए भरे हुए हैं। यीशु इन धूर्तों के विरुद्ध ही चेतावनी देता है। आगे लिखा है, बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूं और बहुतों को भरमाएंगे। आज भी ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वयं को मसीह कहते हैं। उनके अनुयायी परिश्रम से धनोपार्जन करके उन्हें भेंट चढ़ाते हैं और वे भव्य भवनों में वैभवशाली जीवन व्यतीत करते हैं। आगे लिखा है, और जब तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो न घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। यहाँ युद्ध से यह अर्थ नहीं है जो हमेशा होते हैं और हम सुनते रहते हैं, परंतु आगे लिखा है, और हर कहीं भूडोल होंगे और अकाल पड़ेंगे। ये तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जाति में प्रचार किया जाए। जब वे तुम्हें ले जाकर सौंप देंगे तो पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। यीशु की भविष्यवाणी भी पूरी हो गई। प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि विश्वासी किस प्रकार न्यायाधीशों के समक्ष प्रस्तुत किए जाते थे, किस प्रकार पीटे जाते थे, किस प्रकार सभाओं में घसीटे जाते थे, किस प्रकार शासकों के समक्ष प्रस्तुत किए जाते थे, पौलुस राजा अग्रिपा के समक्ष और फिर अंत में रोम के राजा नीरो के सामने प्रस्तुत किया गया था। यीशु ने कहा कि चिंता न करना कि तुम उनके सामने क्या बोलोगे। प्रेरितों के काम में स्तिफनुस के विषय में वर्णन है कि वह महासभा के समक्ष अपनी गवाही दे रहा था तो उसका चेहरा स्वर्गदूत सा चमकने लगा। परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक उस पर आ गया, परंतु विरोधियों के प्रकोप के कारण उसे घसीट कर बाहर लाया गया और पत्थरवा कर मार दिया गया। पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। इस भविष्यवाणी के संबंध में बहुत से लोग परेशान हैं। कहते हैं कि हम जितना अधिक सेवा कार्य करेंगे उतना शीघ्र यीशु मसीह आ जाएगा। जो ही प्रचार सब जातियों में हुआ त्यों ही अंत आ गया। यीशु मसीह की मृत्यु के 30 वर्ष पश्चात पौलुस ने कुलुस नगर की कलीसिया को लिखा था, ये सुसमाचार जो तुम्हारे पास आया है संपूर्ण संसार में प्रचार किया गया है। पौलुस का दावा है कि सुसमाचार विश्व में प्रचार किया जा चुका है। आज भारत में भी ऐसे मसीही विश्वासी हैं जो अपनी कलीसिया की स्थापना को प्रभु यीशु के शिष्य थोमा द्वारा स्थापित किए जाने का दावा करते हैं। ये प्रथा चली आ रही है कि थोमा ने सर्वप्रथम भारत में प्रचार किया। आरंभिक कलीसिया ने सुसमाचार को संपूर्ण संसार में प्रचार कर दिया। उनके प्रयत्न हमारे लिए एक बहुत बड़ी गवाही है, क्योंकि उन्हें वे सब आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी जो आज हमारे पास है। जब मैं पौलुस की यात्राओं के विषय में पढ़ता हूँ जो उसने सुसमाचार प्रचार के निमित्त की थी, तो सोचता हूँ कि जेट विमान के युग में यदि वो होता तो क्या करता। पौलुस ने कुलुस की कलीसिया को लिख कर बता दिया था
कि यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है। उसके 14वें अध्याय की 6ठी आयत में, मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच उड़ते देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। अंतिम दिनों में क्लेश के समय परमेश्वर स्वर्गदूतों को प्रयोग करेगा, जो स्वर्ग में उड़ेंगे और सनातन सुसमाचार का प्रचार करेंगे, जो प्रत्येक जाति, भाषा, कुल और लोगों के लिए होगा। आप ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर कलीसिया को अभी नहीं उठा सकता, क्योंकि यीशु के कहे अनुसार अभी पूरे विश्व में प्रचार नहीं किया गया है, इसलिए अंत नहीं आएगा। ये वाद तार्किक नहीं है। सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा और यीशु की भविष्यवाणी पूरी होगी, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि कलीसिया के द्वारा ये पूरी हो। यीशु ने यह नहीं कहा था कि उसके शिष्य यह काम करेंगे। उसने केवल यह कहा था कि सुसमाचार सब जाति में प्रचार किया जाएगा। कुछ लोग स्वर्गदूत से अर्थ निकालते हैं कि उन उपग्रहों का जो दूर संचार में काम आते हैं, हो सकता है कि यूहन्ना ने यही सैटेलाइट देखा होगा और उस समय वह उन्हें स्वर्गदूत समझा होगा। आज अनेक संस्थाएं सैटेलाइट रेडियो पर वचन प्रचार करने के प्रयास में हैं, क्योंकि उनके द्वारा संपूर्ण विश्व में प्रचार किया जा सकता है। वे छोटे रेडियो सेट भी बना रहे हैं जो सौर ऊर्जा से क्रियाशील हो जाएंगे और रात के समय उनका एक तार आग में डाल दिया जाए तो उससे ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार के रेडियो उन आदिवासियों तक पहुंचाए जा सकते हैं जिन्होंने सुसमाचार नहीं सुना है। संपूर्ण विश्व में सुसमाचार पहुंचाने की यह सर्वोत्तम विधि है। यीशु ने आगे कहा, और भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे, और लड़के वाले माता पिता के विरुद्ध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। आगे लिखा है, अतः जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहां उचित नहीं वहां खड़ी देखो, पढ़ने वाले समझ लें, तब जो यहूदिया में हूं वे पहाड़ों पर भाग जाएं। दानियल की पुस्तक उसके 9वें अध्याय में घृणित वस्तु का उल्लेख है। यदि प्रकाशित वाक्य 12 और फिर दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय तथा दानियल 9वां अध्याय और 12वें अध्याय को एक साथ देखा जाए तो दृश्य इस प्रकार होगा कि बाइबल के अनुसार यहूदी मंदिर का पुनर्निर्माण करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर के पुनर्निर्माण में यूरोप का बुद्धिमान, सामर्थी तथा धूर्त अगुआ संधि करके सहायता करेगा। वह इजराइल को वचन देगा, परंतु 3.5 वर्ष पश्चात वह अपना वचन तोड़ेगा, और दानियल 12 के अनुसार वह आराधनाओं और प्रार्थनाओं को वर्जित करेगा। वह यहूदियों को पुनः स्थापित बलिदानों पर रोक लगाएगा। पौलुस के अनुसार वो मंदिर में आकर स्वयं को परमेश्वर घोषित करके अपनी उपासना कराएगा। वो चमत्कार करेगा, चिन्ह दिखाएगा और सम्मानित जनों को भी यथासंभव भरमाएगा। प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय के अनुसार यह पापी मनुष्य या विनाश का पुत्र अपनी मूर्ति को मंदिर में रखवाएगा और प्रजा को उसकी उपासना करनी होगी, अन्यथा उसे उन्हें मृत्यु दंड देने का अधिकार होगा। यीशु ने कहा, ऐसे समय पर यहूदीवासी भाग खड़े हों। इसी कारण यीशु ने कहा कि वे जो पढ़ते हैं समझ लें, यही विनाशकारी होगा, क्योंकि इससे परमेश्वर का प्रकोप भड़क उठेगा और 3.5 वर्ष तक विपत्ति का समय रहेगा, जो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु के कारण होगा, क्योंकि यह परमेश्वर की निंदा है। यह परमेश्वर के विरुद्ध मनुष्य का अंतिम विद्रोह होगा। इसके कारण परमेश्वर का प्रकोप मनुष्य पर आ पड़ेगा। तदोपरांत परमेश्वर जगत का न्याय करके अपनी धार्मिकता, आनंद एवं शांति का राज्य स्थापित करेगा। आगे लिखा है, जो कोठों पर हो वो अपने घर से कुछ लेने को नीचे ना उतरे और न भीतर जाए, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे न लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, और प्रार्थना किया करो कि ये जाड़े में न हो, क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृजी हैं अब तक न तो हुए और न फिर कभी होंगे। यह विश्व के इतिहास में ऐसी महान विपत्ति का समय होगा जैसा पूर्व में कभी नहीं हुआ। ये नूह के युग में जल प्रलय से भी अधिक भयंकर होगा, सदोम और अमोरा के विनाश से भी अधिक होगा। संसार ने ऐसी विपत्ति कभी न देखी है जो 3.5 वर्ष में होगी। आज अणुशक्ति या परमाणु शक्ति के संबंध में अनेक भयंकर विनाश की धारणाएं मस्तिष्क में आती है। उन समस्त परमाणु हथियारों के रहते महाविनाश अति संभव है।
परमाणु युद्ध हो जाने पर प्रकाशित वाक्य की महाविनाश भविष्यवाणी सत्य ही सिद्ध होगी। ये विपत्ति परमेश्वर के न्याय का दल होगी। इसलिए आवश्यक नहीं कि यह महाविनाश मानव निर्मित हथियारों से ही हो। परमेश्वर के न्याय में दंड वही होगा जो विनाश लाएगा। यीशु ने कहा कि यरूशलेम के यहूदी ऐसे समयों में पहाड़ों पर या अन्य सुसमाचार वृत्तांत के अनुसार जंगलों में भाग जाए। प्रकाशित वाक्य उसके अध्याय 12 में यूहन्ना इसराइल के लिए स्त्री शब्द का प्रयोग करके कहता है कि उसे उकाब के पंख दिए गए हैं कि वह जंगल में उड़कर चली जाए, जहां उसकी देखरेख की व्यवस्था 3.5 वर्ष के लिए की गई है। इसलिए वे यहूदी चेतावनी पर ध्यान देकर भाग जाएंगे। उसकी ऐसी समय में सुधि लेने के लिए परमेश्वर ने प्रबंध करके रखा है। यशाया अध्याय 6 में परमेश्वर मोआब या जॉर्डन से कहता है, अपने द्वार खोलकर मेरी प्रजा को स्वीकार कर, उन्हें पेत्रा में सुरक्षित रखकर विपत्ति के अंत तक शरण प्रदान कर। अब यशाया और प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी को संयोजित किया जाए तो ये इस प्रकार होगा कि जब उजाड़ने वाली घृणित वस्तु आएगी, तब तक अनेक यहूदियों ने उसे मसीहा स्वीकार कर लिया होगा, क्योंकि उसने उनको मंदिर बनवा कर दिया था। अब उनकी आंखों पर पड़ा पर्दा उस समय अचानक उठेगा और वह कहेंगे, इसने तो हमें धोखा दिया है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वह उन्हें क्लेश का समय समाप्त होने तक सुरक्षित रखेगा। यीशु ने कहा कि प्रार्थना करो कि तुम्हारे भागने का समय न तो जाड़ों में हो और न ही सबत के दिन। गर्भधारी स्त्रियों के लिए और दूध पिलाती माताओं के लिए ये सर्वाधिक दुखदायी होगा। उन पर हाय है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार का पलायन उनसे सहन नहीं होगा। बहुत कठिनाई आएगी। बच्चों के साथ भी अत्यधिक कठिनाई आएगी। उनके लिए जल्दी जल्दी भागना कठिन होगा। इसलिए उन पर हाय। उन दिनों में ऐसी विपत्ति टूटेगी जैसे कि इतिहास में कभी नहीं आई। 20वीं आयत में लिखा है, और यदि प्रभु उन दिनों का न घटाता तो कोई प्राणी भी न बचता, परंतु उन चुने हुओं के कारण जिनको उसने चुना है, उन दिनों को घटाया गया। परमेश्वर अपने चुने हुओं के कारण दिनों को कम करेगा, अन्यथा सबका विनाश हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य के पास स्वयं के विनाश के साधन भी होंगे। आगे लिखा है, उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या देखो वहां है, तो प्रतीति न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। चिन्ह एवं चमत्कार सदा परमेश्वर की ओर से नहीं होते, पर तुम चौकस रहो। देखो, मैंने तुम्हें सब बातें पहले ही से कह दी है। उन दिनों में उस क्लेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश न देगा। योएल अध्याय 3 और प्रेरितों के काम अध्याय 2 में पतरस द्वारा इसका उल्लेख तथा प्रकाशित वाक्य में छठी मुहर के बाद सूर्य अंधकार हो जाएगा और चांद रोशनी नहीं देगा, और आकाश से तारागण गिरने लगेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। ओ वो महिमा का दिन! इन सब घटनाओं के पश्चात यीशु का बादलों में महिमा से पूर्ण आगमन होगा। और आगे लिखा है, उस समय वह अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक चारों दिशा से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। ये यशाया की भविष्यवाणी है। अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इस रीति से जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें न हो लेंगी, तब तक ये लोग जाते न रहेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। पुराने नियम में अंजीर का वृक्ष इज़राइल का प्रतीक था। यिर्मयाह उसके 23वें अध्याय में परमेश्वर इज़राइल को सड़े अंजीर का टुकड़ा कहता है, जिसे फेंकने और नाश करने के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता। यिर्मयाह 24 में, होशे 9 उसकी 10वीं आयत में भी परमेश्वर इज़राइल राष्ट्र को अंजीर का वृक्ष की उपमा देता है और कहता है, मैंने इज़राइल को निर्जन स्थान में अंगूर का सा देखा। मैंने तुम्हारे पितरों को अंजीर के वृक्ष की पहली फसल का प्रथम पक्का फल देखा। योएल उसके पहले अध्याय के 7वीं आयत में इज़राइल के विनाश पर परमेश्वर रोता है कि उसने दाखलता नोच डाली। अंजीर दोनों फलों द्वारा दर्शाया गया है। जब तुम डालियों को अभी कोमल ही देखो और उनमें पत्ते निकलते देखो, तो जान लो कि ग्रीष्म ऋतु निकट है और मेरा आगमन भी द्वार पर ही है। अनेक बाइबल विद्वान मानते हैं कि ये संदर्भ इज़राइल के पुनः स्थापना का है
और जो पीढ़ी यह पुण्य स्थापन देखेगी वह अंतिम पीढ़ी होगी। यीशु यही कहता है कि परमेश्वर का कहा कभी नहीं टलता। आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं परंतु मेरे वचन कभी न टलेंगे। बाइबल कहती है कि आकाश टल जाएंगे और पृथ्वी प्रचंड अग्नि से पिघल जाएगी परंतु मेरा वचन कभी न टलेगा। परमेश्वर का वचन अनंत है। आगे लिखा है, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे हम पहले देख चुके हैं कि यीशु इस दुनिया में आया तो उसने जानबूझकर अपने आप को सीमाओं में बांध लिया। वह देहधारी परमेश्वर था। देह में सीमित होने के कारण वह सर्वव्यापी नहीं था। वह भी उसी प्रकार सीमित था जिस प्रकार की दैहिक शरीर अपने परिवेश में सीमित होता है। वह दैहिक शरीर में था। उसने कहा, मैं स्वयं नहीं जानता, कोई मनुष्य नहीं जानता, केवल पिता जानता है। अब चूंकि वह पिता के साथ महिमा में है इसलिए वह निसंदेह जानता है, परंतु जब वह पृथ्वी पर था तो देह में होने के कारण वह सीमित था। यदि कोई मनुष्य यह कहे कि वह प्रभु के आगमन का दिन और पल जानता है और उसे यह ज्ञान ईश्वरीय दर्शन द्वारा प्राप्त हुआ है तो मात्र एक भूल है। यद्यपि प्रभु इस क्षेत्र में सुस्पष्ट कहता है कि कुछ कल्पना करने वाले हैं जिन्होंने धर्मशास्त्र का अर्थ निर्धारण करने की कोई ऐसी पद्धति खोज ली है जिसके द्वारा वे सोचते हैं कि उन्होंने मसीह के आगमन के दिन को ज्ञात कर लिया है, तो वे मूर्ख हैं। परंतु ऐसे लोगों के अनुयायियों की भी कमी नहीं है। सन 1843 के लगभग रेवरेंड मिलर ने दानियल की पुस्तक के 2550 वर्ष में परिवर्तन करके 1843 का वर्ष ज्ञात किया कि उस समय घृणित वस्तु आई तो उस समय तक 2550 वर्ष शोधन किया जाएगा। अब सत्य तो यह है कि ये 2550 वर्ष नहीं अपितु दिन थे और उन्होंने इतिहास पर ध्यान नहीं दिया कि ठीक 2550 दिन पश्चात यहूदी मैकेबियस ने मंदिर का शोधन किया था और यह भविष्यवाणी पूरी हो गई थी। वहां ऐसा कोई आधार ही नहीं है कि दिनों को वर्षों में गिना जाए, परंतु उन्होंने किया। उनके विश्वास योग्य अनुयायियों ने सफेद चौगे धारण किए और सियोन और इलियोन में पहाड़ों पर जाकर बैठ गए तथा मसीह के आगमन की प्रतीक्षा की। उन्हें विश्वास था। और आज तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समाचार पत्रों में मसीह आगमन की सूचना एवं दिनांक प्रकाशित करते जाते ऐसे लोग बहुत हमें दिखते हैं। कुछ वर्षों पूर्व मुझे एक टेप दिया गया जिसमें किसी ने कहा कि प्रभु यीशु 1 अप्रैल 1978 में आ रहे हैं। कुछ समय पूर्व अमेरिका में एक और सर्जन थे जिसने 30 जून की दिनांक निकाली थी, परंतु यीशु ने कहा, कोई मनुष्य न तो दिन जानता है और न ही पल, तो अब हम क्या करें? यीशु ने कहा, देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा। क्योंकि प्रभु कभी भी हमारे पास आ जाएगा, इसलिए सबसे अच्छी सलाह तो यह है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, तैयार रहो, सावधान रहो और तत्पर रहो। आप नहीं जानते कि यह कब होगा। आगे लिखा है, यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों का अधिकार दे और हरेक को उसका काम जता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। इसलिए यीशु आपसे जो कह रहा है वो यह है कि सतर्क रहो, तत्पर रहो। आप नहीं जानते वो कब आएगा। वो आज शाम को या मध्य रात्रि को या प्रातःकाल को भी आ सकता है। आप नहीं जानते हैं कि वो कब आएगा, इसलिए सतर्क रहो, तत्पर रहो, तैयार रहो और सावधान रहो। यीशु के नाम में आमीन।